क्या आपने कभी यह सोचा है कि दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी आपके घर में बरकत क्यों नहीं होती? क्यों आपके घर की तिजोरी में पैसा टिकने की बजाय पानी की तरह बह जाता है? हम अक्सर अपनी किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि कहीं हमारे ही हाथों से अनजाने में कोई ऐसा भयंकर पाप तो नहीं हो रहा जो साक्षात लक्ष्मी माता को हमारे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल रहा हो? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस नए और आंखें खोल देने वाले अध्याय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्रों और वास्तु विज्ञान में समय का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। घर की साफ सफाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच घर में झाड़ू लगाना एक ऐसा घोर पाप है जो हंसते खेलते और करोड़पति परिवार को भी रातों रात सड़क पर ला सकता है। आज मैं आपको काशीपुर नगर की एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं आपके घर में आने वाली कंगाली का कारण शाम के समय उठने वाली वो झाड़ू तो नहीं है। इस कहानी में छिपे वास्तु के गहरे रहस्यों को अंत तक बड़े ध्यान से सुनिएगा। काशीपुर नगर में हरिप्रसाद जी का एक बहुत ही सुखी और संपन्न परिवार रहता था। हरिप्रसाद जी का शहर में अनाज और दालों का एक बहुत बड़ा व्यापार था। उनकी पत्नी मालती देवी एक अत्यंत ही धार्मिक, संस्कारी और पुराने नियमों को मानने वाली स्त्री थीं। उनके घर में हमेशा सुख, शांति और ईश्वर का वास रहता था। उनका एक होनहार बेटा था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम ने हाल ही में अपने पिता के व्यापार की बागडोर संभाली थी और अपनी सूझबूझ से व्यापार को दुगना कर दिया था। जब विक्रम विवाह के योग्य हुआ तो मालती देवी ने बड़े ही चाव से एक बहुत ही पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की को अपनी बहू के रूप में चुना। उस लड़की का नाम था स्नेहा। स्नेहा रूप रंग में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई, अपनी आधुनिक सोच और अपने तौर तरीकों पर बहुत बड़ा अहंकार था। वह पुराने रीति रिवाजों और वास्तु के नियमों को दकियानूसी और अंधविश्वास मानती थी। विवाह के बाद जब स्नेहा ने हरिप्रसाद जी के घर में कदम रखा तो कुछ ही दिनों में उस घर के सारे प्राचीन नियम टूटने लगे। स्नेहा को साफ सफाई का एक अजीब सा जुनून था, लेकिन उसके साफ सफाई का समय बिल्कुल गलत था। स्नेहा की आदत थी कि वह दोपहर में आराम से सोती थी और शाम को लगभग 5:30 या 6 बजे उठती थी। उठने के बाद जब पूरे घर में दिया बाती और संध्या वंदन का समय होता, ठीक उसी समय स्नेहा अपने हाथ में झाड़ू उठा लेती और पूरे घर की सफाई करने लगती। शाम के 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच वह पूरे घर का कूड़ा बुहारती और उसे घर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकाल देती। एक दिन जब मालती देवी अपने छोटे से मंदिर में भगवान की आरती की तैयारी कर रही थीं, तभी उन्होंने देखा कि स्नेहा मुख्य आंगन में जोर जोर से झाड़ू लगा रही है और धूल उड़ा रही है। घड़ियों में शाम के 7 बज रहे थे। मालती देवी का कलेजा कांप गया। वे तुरंत पूजा की थाली छोड़कर स्नेहा के पास आईं और उसके हाथ से झाड़ू पकड़ ली। अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? शाम के 7 बज रहे हैं। 6 से 9 बजे के बीच घर में झाड़ू लगाना महापाप है। ये समय तो साक्षात माता लक्ष्मी के हमारे घर में प्रवेश करने का होता है। अगर तू इस पवित्र समय में झाड़ू लगाकर घर का कूड़ा बाहर निकालेगी तो माता लक्ष्मी हमारे दरवाजे से ही उल्टे पांव लौट जाएंगी। शाम को कभी झाड़ू नहीं लगाते। मालती देवी ने बहुत ही प्रेम और चिंता से अपनी बहू को समझाया, लेकिन स्नेहा ने बहुत ही व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपनी सास की बात को अनसुना कर दिया और अपनी झाड़ू वापस खींच ली। माँ जी, आप भी ना जाने किन पुरानी बातों में फंसी हुई हैं। दिन भर घर में लोग आते जाते हैं, धूल मिट्टी हो जाती है। मुझे तो गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और भगवान क्या कोई समय देख कर आते हैं? मैं तो बस अपने घर को साफ रख रही हूं, इसमें पाप कैसा? आप मुझे मेरे काम करने दीजिए और अपनी पूजा कीजिए। मालती देवी ने उसे बहुत समझाया कि साफ सफाई सुबह के समय शुभ होती है, शाम को नहीं। लेकिन स्नेहा के अहंकार के आगे उनकी एक न चली। स्नेहा ने इसे अपनी रोज की दिनचर्या बना लिया। शाम के 6 बजते ही जब सूरज ढल रहा होता और घरों में शंख बजने का समय होता, तब स्नेहा के घर में झाड़ू की अशुद्ध आवाज गूंजने लगती। वह सारा कूड़ा और धूल घर के मुख्य द्वार से बाहर धकेलती रहती। और बस
यहीं से हरिप्रसाद जी के उस फलता फूलता परिवार के विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो गई। शास्त्रों का एक भी नियम जब टूटता है तो उसका परिणाम भयंकर होता है। कुछ ही हफ्तों के भीतर विक्रम के व्यापार को जैसे किसी की भयंकर नजर लग गई। विक्रम के गोदामों में रखा लाखों रुपए का अनाज अचानक बारिश और सीलन के कारण सड़ गया। बाजार में जिन बड़े व्यापारियों ने उन्हें पैसे देने थे, वे सब मुकर गए। व्यापार में इतना भारी घाटा हुआ कि विक्रम को अपना घर चलाने के लिए बाजार से कर्ज लेना पड़ा। जिस घर में कभी पैसों की कोई कमी नहीं थी, वहां अब हर रोज लेनदारों की धमकियां आने लगीं। हरिप्रसाद जी इस भारी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें भयंकर लकवा मार गया, जिससे वे हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़ गए। घर के सारे नौकर चाकर छूट गए। विक्रम भयानक तनाव के कारण चिड़चिड़ा हो गया और अब रोज शाम को विक्रम और स्नेहा के बीच भयंकर झगड़े होने लगे। उस विशाल घर में अब कोई शंख नहीं बजता था, कोई दिया नहीं जलता था। वहां केवल एक मनहूसियत, दरिद्रता और क्लेश का सन्नाटा पसरा रहता था। स्नेहा, जिसे अपने आधुनिक होने का इतना घमंड था, आज खुद फटेहाल अवस्था में अपने घर के एक कोने में बैठकर अपनी फूटी किस्मत पर रोती रहती थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी इतनी अच्छी जिंदगी रातों रात कैसे उजड़ गई। कार्तिक मास का समय था। एक शाम जब सूरज बिल्कुल ढल चुका था, हरिप्रसाद जी के पुराने मित्र और एक अत्यंत सिद्ध वास्तुशास्त्री पंडित देवेंद्र जी उनके घर पधारे। पंडित देवेंद्र जी की ख्याति बहुत दूर दूर तक थी। जैसे ही पंडित जी ने उस घर के मुख्य दरवाजे पर कदम रखा, उनके कदम वहीं रुक गए। उन्होंने देखा कि स्नेहा रोते हुए शाम के 7 बजे घर की दहलीज पर झाड़ू लगा रही है और कूड़ा बाहर कर रही है। पंडित जी का चेहरा क्रोध और पीड़ा से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत एक कठोर आवाज में कहा, रुक जाओ मूर्ख स्त्री, जिस घर को तुमने अपने ही हाथों से श्मशान बना दिया है, क्या अब उसकी राख को भी बाहर बुहारने का इरादा है? स्नेहा डर के मारे पीछे हट गई। मालती देवी और विक्रम दौड़कर बाहर आए और पंडित देवेंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। पंडित जी, हमारी रक्षा कीजिए, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। मेरा व्यापार, मेरे पिता का स्वास्थ्य, हमारे घर की शांति, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। हमें इस नरक से निकालिए। विक्रम फूट फूट कर रो रहा था। पंडित देवेंद्र जी ने विक्रम को उठाया और एक गहरी सांस लेते हुए स्नेहा की तरफ देखा। विक्रम, तुम्हारे घर को किसी बाहरी इंसान की नजर नहीं लगी है, बल्कि तुम्हारे घर की इस स्त्री ने अपने अहंकार और अज्ञानता में उन सबसे पवित्र वास्तु नियमों का गला घोंटा है जो घर में बरकत लाते हैं। शाम 6 से 9 बजे के बीच झाड़ू लगाना कोई छोटी गलती नहीं, बल्कि साक्षात कंगाली को निमंत्रण देना है। स्नेहा कांपते हुए हाथ जोड़कर बोली, लेकिन पंडित जी, मैं तो सिर्फ घर की गंदगी बाहर निकाल रही थी, सफाई करना पाप कैसे हो सकता है? पंडित देवेंद्र जी ने अपनी गूंजती हुई आवाज में पूरे परिवार को वह रहस्य बताया जिसे हर इंसान को जानना चाहिए। ध्यान से सुनो, शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक का समय गोधूलि बेला और प्रदोष काल कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार यह वह परम पवित्र समय है जब साक्षात माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और सभी देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों के घरों में प्रवेश करते हैं। इस समय घर का मुख्य द्वार साफ और सुगंधित होना चाहिए, वहां दीप जलना चाहिए। पंडित जी ने स्नेहा की ओर उंगली उठाते हुए कहा, जब तुम शाम के 6 से 9 बजे के बीच झाड़ू लगाती हो तो उस झाड़ू से उड़ने वाली धूल और नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर के वातावरण को अशुद्ध कर देती है। माता लक्ष्मी जब तुम्हारे द्वार पर आती हैं तो धूल उड़ती देखकर और घर का कूड़ा बाहर आते देखकर वे उसी क्षण वहां से अपना मुख फेर लेती हैं और हमेशा के लिए उल्टे पांव लौट जाती हैं। मालती देवी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थीं और सबसे भयंकर बात, पंडित जी ने आगे कहा, शाम के समय जब तुम घर का कूड़ा बाहर फेंकती हो तो उस कूड़े के साथ तुम अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा, अपने घर की बरकत और अपने पति के भाग्य को भी घर से बाहर फेंक देती हो। माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है अलक्ष्मी, जिन्हें दरिद्रता कहा जाता है। अलक्ष्मी को धूल, गंदगी और अशुद्ध वातावरण बहुत प्रिय है। शाम को झाड़ू लगाने से लक्ष्मी तो चली जाती हैं, लेकिन तुम्हारे द्वार पर खड़ी दरिद्रता तुरंत उस घर में प्रवेश कर जाती है। आज तुम्हारे पति का जो व्यापार डूबा है, तुम्हारे ससुर जी की जो यह हालत है, वह साक्षात उसी अलक्ष्मी के प्रवेश का परिणाम है।
स्नेहा अब फूट फूट कर रोने लगी। उसका सारा अहंकार टूट चुका था। उसे अपनी सास मालती देवी की वो हर एक बात याद आने लगी जिसका उसने मजाक उड़ाया था। उसने दौड़कर अपनी सास के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं बहुत बड़ी मूर्ख और अज्ञानी थी। मैंने अपनी झूठी शान और सफाई की जिद में अपने ही हाथों से अपना घर उजाड़ लिया। मुझे क्षमा कर दीजिए पंडित जी, क्या मेरे इस भयंकर पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है? क्या हम हमेशा के लिए इसी कंगाली में मर जाएंगे? पंडित देवेंद्र जी का हृदय पसीज गया। पुत्री, जब अज्ञानता का अंधेरा छंट जाए और हृदय से पश्चाताप हो तो ईश्वर हर भूल को क्षमा कर देते हैं। आज के बाद अपने जीवन में यह कड़ा संकल्प लो कि शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच इस घर में कभी झाड़ू नहीं उठेगी। कल प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूरे घर को गंगाजल से धोना, एक नई झाड़ू लाकर उसकी पूजा करना और रोज शाम को गोधूलि बेला में घर की चौखट पर गाय के घी का एक दीपक जलाना। जब तुम्हारे घर में संध्या के समय प्रकाश और सुगंध होगी तो माता लक्ष्मी लौटकर जरूर आएंगी। स्नेहा ने उसी क्षण पंडित जी के वचनों को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। अगले दिन से स्नेहा की पूरी दिनचर्या बदल गई। वह सुबह भोर में उठती, पूरे घर की सफाई करती और स्नान करके भगवान की पूजा करती। शाम को 6 बजते ही उस घर में कोई झाड़ू नहीं उठती थी, बल्कि स्नेहा खुद घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाती और घी का दीपक प्रज्वलित करती। देखते ही देखते महज कुछ ही महीनों के भीतर चमत्कार होने लगा। पंडित जी के बताए उपायों और स्नेहा के निर्मल आचरण से घर का सारा वास्तु दोष नष्ट हो गया। विक्रम का डूबा हुआ पैसा बाजार से वापस आने लगा। उन्हें अनाज का एक बहुत बड़ा सरकारी ठेका मिल गया, जिससे उनका कर्ज पूरी तरह उतर गया। हरिप्रसाद जी के स्वास्थ्य में भी अद्भुत सुधार हुआ और उस घर में एक बार फिर से खुशियों, धन दौलत और माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो गया। तो दोस्तों, यह थी वह आंखें खोल देने वाली सच्ची कथा। साफ सफाई बहुत जरूरी है, लेकिन उसका सही समय जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू लगाने के ये 4 अचूक नियम हमेशा याद रखें। एक, शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक गोधूलि बेला और प्रदोष काल घर में भूल कर भी झाड़ू न लगाएं। यह समय दीप जलाने का है, धूल उड़ाने का नहीं। 2, यदि कभी किसी मजबूरी में शाम को झाड़ू लगानी भी पड़े तो उस कूड़े को रात भर घर के अंदर ही एक कोने में इकट्ठा करके रखें। सूर्यास्त के बाद घर का कूड़ा बाहर फेंकना साक्षात अपनी बरकत को बाहर फेंकने के समान है। उसे अगले दिन सुबह ही बाहर निकालें। 3, झाड़ू को कभी भी पैर न लगाएं, यह माता लक्ष्मी का अपमान है। 4, झाड़ू को हमेशा लिटाकर और बाहरी लोगों की नजरों से छिपाकर रखें। आपको हमारी आज की यह कहानी और यह महत्वपूर्ण वास्तु नियम कैसे लगे? क्या आप भी अनजाने में शाम के समय झाड़ू लगाने की गलती कर रहे थे? मुझे अपने विचार और अनुभव नीचे टिप्पणियों, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा बहुत जल्द लौटूंगा वर्मा स्टोरीज पर एक और ऐसी ही नई, आध्यात्मिक और सीधे आपके दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद।